हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का सप्तम पाठ पढ़ने वाले हैं, यानी कि सातवां पाठ और सातवां चैप्टर पढ़ने वाले, ठीक है, जिसका नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि यह चैप्टर जो है जितना आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके दैनिक जीवन के लिए भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद काफ़ी ही यहाँ से आपको सीख मिलने वाली है कि जीवन लोगों को कैसे जीना चाहिए, कौन सा गलती हम कहाँ पे करते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपको बता दें, यह जो चैप्टर है महाभारत का ही अंश विशेष है। महाभारत से ही क्या किया गया है, यहाँ पे आपके श्लोक उठाए गए हैं। तो महाभारत कितना प्रसिद्ध ग्रंथ है और उससे कितनी शिक्षा मिलती है तो आपको पता ही है। और वहीं से कुछ कुछ श्लोकों को उठा करके यहाँ पे आपको प्रस्तुत किया गया है। तो काफ़ी ही सभी के सभी श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन यहाँ पे संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों की नज़र एकदम से यहीं पे टिकी रहनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला लाइन जो है यहाँ दोस्तों हमारा कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायात 33 से 40, ठीक है, रूपाया विदुर नीते संकलित। यह जो पाठ है दोस्तों, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से लिया गया, ठीक है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप जो विदुर नीति है उससे संकलित किया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों कि नीति श्लोक जो है वो कहाँ से संकलित है, ठीक है। तो या तो महाभारत रहेगा ऑप्शन में तो महाभारत मारेंगे, या फिर विदुर नीति रहे तो विदुर नीति मारेंगे, ठीक है। क्योंकि महाभारत का ही क्या है, अंश विशेष के रूप में एक संकलन है। विदुर नीति भी महाभारत से ही संकलित किया गया है और ये जो आपका चैप्टर है वो विदुर नीति से संकलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं महाभारत से इसका कनेक्शन तो है ही, विदुर नीति से भी कनेक्शन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, महाभारत यदि ऑप्शन में रहे तो महाभारत मारेंगे, या फिर विदुर नीति रहे तो विदुर नीति मार के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है कि युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध को निकट पाकर के धृष्ट जो है वो अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त के शांति के लिए, अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न पूछते हैं इसको हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर क्या करते हैं, विदुर देते हैं। कौन देते हैं, विदुर। विदुर क्या है, मंत्री है। आगे देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि तदैव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और ये जो धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछते थे और विदुर साहब क्या करते थे, उत्तर देते थे। यही प्रश्न उत्तर को संकलित करके एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया है जिसे हम लोग विदुर नीति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विदुर नीति। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इयम अपि भागवत गीता महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और यह जो ग्रंथ है आपका विदुर नीति, वह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी क्या है, एक स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसा कि आपको बता दें कि भागवत गीता भी महाभारत का ही अंग है। क्या है, भागवत गीता भी महाभारत का ही अंग है, लेकिन उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी क्या है, मान्यता मिली हुई है। उसी प्रकार से ये जो विदुर नीति है वो भी महाभारत का ही क्या है, अंग विशेष है, लेकिन इसे भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता है, ठीक है। तो विदुर नीति भी क्या है, महाभारत का अंग होते हुए भी क्या है, एक स्वतंत्र ग्रंथ भी है। आगे देखिए, अब यहाँ से हमारा क्या होता है दोस्तों, श्लोक स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या मैं करने का प्रयास करूंगा, आप लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे श्लोकों का यहाँ पे क्या किया गया है, संकलन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यस्सम कीर्तम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर असमृद्धवा स वै पंडित उच्चते। यानी कि जिसके कर्म या धर्म में यस्य कीर्तम न विघ्नन्ति, बाधा नहीं डालता हो, क्या, जिसके कर्म या धर्म में शीत यानी कि ठंडी, गर्मी, भय, रति, समृद्धि और समृद्धि ये सभी बाधा नहीं डाल सकता है, वही असली पंडित है। पंडित का मतलब ज्ञानी है, ठीक है। यदि आप किसी भी काम को कर रहे हैं और थोड़ा सा गर्मी लगा, हाँ बहुत गर्मी लग रहा है, या ठंडा लगा, तो आप उससे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत ठंडी है, नहीं ये काम नहीं करेंगे, या फिर बहुत गर्मी है, डर जाते हैं। यदि इस प्रकार से यदि आपका हो रहा है तो फिर आप पंडित नहीं होंगे। यदि किसी भी प्रकार का ठंडी, गर्मी, भय, रति, समृद्धि और समृद्धि ये सभी आपके कार्यों में विघ्न नहीं डाल पाते हैं, तो ही आप पंडित हैं। पंडित मतलब ज्ञानी है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि ततज्ञ सर्वभूता नाम योगा नाम सर्वकर्म नाम
उपायोग्यो मनुष्या नाम नरः पंडित उच्यते। इसका मतलब ये हुआ कि पंडित उसी को कहा जाएगा जो मनुष्य के रहस्य को जानता हो, ठीक है, मनुष्य के रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला। जो इस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी को पंडित कहा जाएगा। और इससे पहले भी आपने देखा था कि जिसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है, गर्मी, भय, रति, समृद्धि और समृद्धि, ये सभी क्या हो, बाधा नहीं डाल सकता हो, उसे पंडित कहा जाता है। और यहाँ पे आपने नीचे देखा कि जो मनुष्य के रहस्य को जानता हो, ठीक है, मनुष्य के जीवन का जो रहस्य है उसको जानता हो, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल क्या हो, आचरण करना जानता हो, वही असल क्या होगा, पंडित होगा। पंडित मतलब ज्ञानी होगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है तीसरे श्लोक में कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वासिति मूढ़चेता नराधम। इसका मतलब ये हुआ कि अनाहुतः प्रविशति कि बिना बुलाए चला आता है। आप देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना बुलाए कहीं चले जाते, ठीक है, तो जो बिना बुलाए जाता है, ठीक है, अपरिष्ठो बहुभाषते, बिना पूछे बकबक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे, उससे आप कुछ नहीं पूछेंगे लेकिन वो एकदम बकबक बकबक करते जा रहा है, ठीक है। जो बिना बुलाए पहुंच जाता है और बिना पूछे क्या करता है, बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। और विश्वस्ते विश्वासती मूढ़चेता नराधम, और अविश्वसनीय लोगों पर भी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। वैसा लोग जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर भी विश्वास कर लेता है, उसे ही मूढ़चेता नराधम कहा गया है, यानी कि मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहा गया है, ठीक है। और ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप कहीं बिना बुलाए हुए जाएंगे तो आपको लोग नीच दृष्टि से तो देखेंगे ही, ठीक है। तो जो बिना बुलाए कहीं प्रवेश कर जाता है, बिना बोले बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है और अविश्वासी लोगों पे विश्वास कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, मूढ़चेता नराधम, यानी कि मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, चौथा जो यहाँ पे आपका श्लोक है, चौथा श्लोक में क्या कहा जा रहा है। तीसरा श्लोक में आपने देखा कि कभी भी भूल कर भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग आपको नीच नज़र से देखते हैं। और बिना पूछे एकदम बकबक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना बताओ, तुम्हारा इज्जत सबके नज़र में बना रहेगा, नहीं तो लोग नीच नज़र से देखेंगे, बोलेंगे भाई बकबक करता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सिंपल सी है कि बिना पूछे कहीं नहीं जाना है, बिना बुलाए, ठीक है, और बिना पूछे बोलना भी नहीं है, बताना भी नहीं है। और अविश्वासी लोगों पे कभी भी क्या करना है, भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आप मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति के श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि चार में है, चौथा नंबर में लिखा गया है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुक्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एको धर्म यानी कि सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना, ठीक है, अथवा विद्या की प्राप्ति और अहिंसा के राह पे चलना, ये सभी क्या, ये सभी के सभी श्रेष्ठ गुण हैं। यदि आप धर्म का पालन करते हैं और क्षमा गुण को अपनाते हैं, क्षमा करने का जो गुण है उसको अपनाते हैं, और विद्या की प्राप्ति करते साथ ही साथ आप अहिंसा के रास्ता पे चलते हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी श्रेष्ठ गुण हैं। यदि इसमें से एक भी आपके अंदर है, ठीक है, एक की भी प्राप्ति व्यक्ति कर लेता है तो वो उसको सुख देने वाली होती है। आप देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, धर्म का पालन करते हैं तो आपको सुख देता है कि नहीं देता है, देता ही है। उसी प्रकार से जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो लिखा है यहाँ पे कि क्षमैका शांति रुक्तमा, क्षमा करने से शांति मिलती है, और विद्या का परमा तृप्ति, विद्या ग्रहण करने से तृप्ति मिलती है, ठीक है। और अहिंसा जो है, अहिंसा तो आपको पता ही, जब अहिंसा के राह पे आप चलेंगे तो आप हमेशा सुखवाह यानी कि सुख, ये सभी चीज़ें जो हैं वो सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, इनको हमें अपनाना चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा है पाँचवां श्लोक में लिखा गया है कि त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशन आत्मन कामः क्रोधस्था लोभस्त अस्मादे त्रयं त्यज्यत। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये तीन जो है नर्क के द्वार हैं। कौन तीन? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन के तीन क्या है, नर्क के द्वार हैं। आप इसे जितना जल्दी क्या कीजिए, त्याज दीजिए, नहीं तो ये क्या करता है, ये आत्मा को नाश करने लगता है, ठीक है, आपकी आत्मा को नाश करने वाले हैं ये सभी के सभी चीज़। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ को हमें त्याग ही देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मन, ये तीन जो नरक के द्वार हैं ये आपके आत्मा को
नाशने का काम करता है, आपकी आत्मा को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है, क्षति पहुंचाता है। इसीलिए इसे आप त्याग दीजिए। तो वो तीनों चीज़ है क्या? काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। ये तीनों के तीनों त्यागने योग्य चीज़ें हैं जो कि हमें आज ही त्याग देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था दोस्तों कि यह जो चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपके डेली लाइफ के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों से हम आशा करते हैं कि आप कुछ सीख रहे होंगे कि हमें कभी भी काम, क्रोध और लोभ इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए? सहारा नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि षड दोषा पुरुषे ने हातव्य भूति मिक्षता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कि मनुष्य के ये 6 दोष, ठीक है, षड दोषा, मनुष्य के ये 6 दोष कौन से? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जो है वो उसको ऐश्वर्य प्राप्ति करने के राह में क्या है? बाधक है। ऐश्वर्य मतलब सुख शांति, जब आप प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें ये 6 के 6 दोष क्या है? बाधक है। अर्थात आपको इन 6 को भी छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। चाहे वो निंद्रा हो, तंद्रा हो, भय हो, क्रोध हो, आलस्य हो या फिर दीर्घ सूत्रता हो, ये 6 के 6 क्या है? आपके ऐश्वर्य प्राप्ति के राह में बाधक के रूप में काम करता है। इसीलिए इनको भी त्यागने की जरूरत है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तिन रक्षते। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि सत्येन रक्षे धर्म, सत्य से, ठीक है, सत्य से क्या होती है? धर्म की रक्षा होती है। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। और निरंतर अभ्यास से ही क्या होता है? विद्या की रक्षा होती है। निरंतर अभ्यास से किसकी? विद्या की रक्षा होती है। और जो सुंदरता की बात है, रूप की बात है, वो रूप का जो रक्षा होता है दोस्तों, वो स्वच्छता से होता है। आप जितने स्वच्छ रहेंगे, जितने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे, उससे आपकी सुंदरता की क्या होगी? रक्षा होगी। और कुलम वृत्तिन रक्षते, और आपके अच्छे आचरण से आपके वंश का, आपके परिवार का रक्षा होता है। क्या है? आपके वंश का, आपके परिवार का मान बढ़ता है। तो आपने देखा कि सत्य से क्या होता है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर अभ्यास से विद्या की, और स्वच्छ जितने रहेंगे उतने उससे आपकी सुंदरता की यानी कि रूप की, और आपके अच्छे आचरण से आपके वंश की रक्षा होती है। वंश का मान सम्मान आगे बढ़ता है, आपके कुल का मान सम्मान आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8 नंबर में। और 8 नंबर में है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका मतलब ये हुआ कि मधुर बोलने वाले, ठीक है, मधुर बोलने वाले और सुनने वाले लोग एकदम सुलभ से मिल जाएंगे, सरल तरीका, आसानी से मिल जाएंगे आपको। लेकिन वैसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जो आपको कटु बोले, कड़वा बोले, लेकिन सत्य बोले, ठीक है। और साथ ही ऐसे भी लोग बहुत कम मिलेंगे जो कटु को बर्दाश्त करने की, कड़वा बोली को क्या करता है? बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद् रक्षा विशेषतः। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्त्य। स्त्रियाँ जो होती है वो घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है, ठीक है। यानी कि स्त्रियों के ही सद्भाव, सद्व्यवहार से आपके परिवार की इज्जत बढ़ती है। क्या होता है? घर की जो है इज्जत बढ़ती है। अब जितने भी महापुरुषों के नाम सुनते हो वो सब, ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम से यहाँ पे क्या हुआ, एकाएक लोगों का अवतरण हुआ है। सभी के सभी क्या हुए? स्त्रियों के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए स्त्री सदा रक्षणीय है, ठीक है। और स्त्री को हम लोग क्या करते हैं? अपना इज्जत समझते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के रूप में हम लोग क्या करते हैं? स्त्री को देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और क्या है, वो हमेशा ही क्या है? रक्षणीय है, सम्माननीय है, और हम लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि अकीर्ति विनियो हनति हंते अनर्थ पराक्रम और हनति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंते लक्षणम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि विनय जो है, ठीक है, विनम्रता जो है, ठीक है, विनम्रता आपके अपयश, अकीर्ति को क्या करता है? दूर करता है। विनय, विनम्रता आपके अपयश को दूर करता है। और पराक्रम जो है वो जुल्म का नाश करता है। साथ ही क्षमा जो है, क्षमा क्या करता है? क्रोध को नाश करता है। किसी को भी क्षमा कर देना क्या करता है? आपको क्रोधित होने से बचाता है, यानी कि क्रोध को नाश करता है, ठीक है। और सदाचरण से क्या होता है? सदा आचरण से
आपकी बुरी आदतें क्या होती है, दूर होती है। बुरी आदतों का हनन होता है किससे, सदा आचरण से, अच्छे आचरण करने से। आपने देखा यहाँ पे कि विनय क्या करता है, अपयश को दूर करता है। और पराक्रम, पराक्रम क्या करता है, पराक्रम आपके ऊपर जो जुल्म होता है उसको नाश करता है। साथ ही साथ क्षमा क्रोध को नाश करता है। और सदाचरण जो है वो बुरी आदतों को नाश करता है, बुरी आदतों को आपसे दूर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 के 10 क्या किए हैं, श्लोक पढ़े हैं और उसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आपने सभी श्लोकों को क्या किया होगा, गौर से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। और आज का जो पाठ था नीति श्लोक, उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में भी थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू एडिशन किया हो, अपने दैनिक जीवन में भी आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है दोस्तों हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।